हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। और फिर मैं आज आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं प्लीज वो वीडियो पहले देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको पढ़ने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। देखिए क्या लिखा हुआ, एलसीएम और एचसीएफ। इस एलसीएम आप बहुत बच्चे क्लास में पढ़ते होंगे, 3, 4, 5 से स्टार्ट है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बजाय हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। यानी एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए, बात क्या है, दोनों का सेम ही है। जरा देखिए, जरा ध्यान से समझिए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले हम समझते हैं कि इस एलसीएम का मतलब क्या होता है। और ये एलसीएम जो नंबर लिखा लेटर लिखा हुआ एलसीएम, इसको समझते हैं पहले। तो देखिए तो क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल। आपको पता होगा कि मल्टीपल किसको कहते हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने पढ़ाया। देखिए, अगर हम आपको कहें कि 8 एक नंबर है और एक नंबर 12 है, एक नंबर क्या है 8 और एक नंबर क्या है 12, और मैं बोलूं कि आप बताइए ऐसा एक नंबर सोचिए, ऐसा एक नंबर खोजिए, ये नंबर 8 से भी पूरा पूरा कट जाए और 12 से भी पूरा पूरा कट जाए। यानी इस नंबर को, ये जो नंबर लिखा हुआ इस नंबर को, जो भी नंबर होगा आपको सोचने करें, इस नंबर को अगर 8 से डिवाइड करें तो भी पूरा पूरा कट जाए, इसी नंबर को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो भी पूरा पूरा कट जाए। तो आप बोल सकते हैं कि सर 48 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी कटेगा 12 से भी कटेगा। 96 ऐसा नंबर है जो 8 से भी कटेगा 12 से भी कटेगा। तो बहुत सारा नंबर तो निकल रहा है ना। जिंदगी भर इसका अब 48 का मल्टीपल लिखते जाइएगा, सारा नंबर जो होगा वो 8 और 12 दोनों से कटेगा। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या 48 से कोई छोटा नंबर नहीं जो दोनों से कट जाए? तो आप सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक नंबर है 24। ये 24 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 24 से छोटा कोई भी नंबर, 24 से छोटा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, उससे बड़ा नंबर है। तो इसी नंबर को हम लोग कहते हैं एलसीएम। यानी डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहे या समझना चाहे कि LCM of given number is the lowest number, is the least number which is exactly divisible by given number। यानी अगर हम कहें कि 8 और 12 का एलसीएम वो छोटा नंबर है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर से पूरा पूरा कट जाए। सवाल आपको मन में आ रहा होगा कि सर आपको पता कैसे चला कि ये 24 एलसीएम है। तो देखिए, अब इसको डिफिनेशन तो समझ गए, अब जरा सोचते हैं कि इस एलसीएम लिस्ट ऑन मल्टीपल को एक्सपेंड करके अगर हम आपको समझाएं, चलो बताइए। पहले तो लिखा हुआ मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले मल्टीपल खोजेंगे फिर कॉमन मल्टीपल खोजेंगे फिर उसमें क्या देखेंगे लिस्ट। जरा बताइए मल्टीपल ऑफ 8 क्या क्या होगा। हमने आपको पीछे वीडियो बताया कि मल्टीपल का मतलब एक शॉर्ट में अगर कहें वो क्या होता है टेबल। तो 8 का टेबल क्या होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 32, 40, 48, 56, 88, 64 एंड सो ऑन लिख दिए। अच्छा, 12 का मल्टीपल लिखिए, तो मल्टीपल ऑफ 12 क्या हो जाएगा भाई, 12 3 24, 36, 48, 12 25 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ठीक है,
ये हो गया 8 का मल्टीपल, ये हो गया 12 का मल्टीपल। अब अगर हम इसे मिला दे किसको, कॉमन को, अगर हम पूछे आप लोग से कि कॉमन मल्टीपल बताइए, कॉमन मल्टीपल क्या होगा जी। कॉमन मल्टीपल देखिए तो इसमें 8 है, क्या इसमें 8 है, नहीं है। इसमें 16 है, इसमें है, नहीं है। इसमें 24, इसमें है, यस। ये 24, इसमें भी 24 है, तो 24 क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। उसके बाद 32 तो नहीं है किसी में, इसमें नहीं है, 40 इसमें नहीं है, 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है। देखिए अगला अगर लिखिएगा तो कितना आएगा, 72, 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है, फिर 96। इस तरह से ये सब क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। यानी कि ये 24 8 का भी मल्टीपल है, 24 12 का भी मल्टीपल है, 48 8 का भी मल्टीपल है, 48 12 का ही मल्टीपल है। इस तरह से 48 का टेबल अगर आप लिख दीजिएगा तो वो सारा का सारा क्या होगा, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। लेकिन अगर हम इस पर लिखते चले जाए तो जिंदगी भर लिखते रहिएगा। आपसे बोले कि बताइए हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपसे अगर कहे कि बताइए इतना सारा कॉमन मल्टीपल में से सबसे छोटा कौन है, अगर हम कहें कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए क्या होगा। तो सबसे छोटा कौन है भाई, 24। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम। एलसीएम किसका, 8 और 12 का। तो एलसीएम ऑफ 8 और 12 कितना हो गया, 24 हो गया। यानी 24 एक ऐसा छोटा नंबर है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट या एक ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 8 में भी है और 12 में भी है। तो क्या आपको ये बात पता चला, क्या आपको समझ में आया कि एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कि जितना कॉमन मल्टीपल है उन सभी कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा। डिफिनेशन क्या हुआ कि 8 और 12 का एलसीएम वह स्मॉलेस्ट नंबर है, वह लीस्ट नंबर है, वह सबसे छोटा नंबर है जो गिवन नंबर से, दोनों नंबर से पूरा पूरा क्या जाए, कट जाए। बहुत गौर करने वाली बात यह है कि एलसीएम अगर कोई 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, कोई भी नंबर का जो एलसीएम होगा वो या तो बराबर होगा किसी उसमें से कोई ग्रेटेस्ट नंबर से, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको हम पिछले वीडियो में बताया कि जब भी कोई मल्टीपल लिखेंगे, मल्टीपल जो होगा वो गिवन नंबर से क्या होगा, हमेशा बड़ा या बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम जो है गिवन नंबर से या तो कोई एक के बराबर होगा या उससे क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा, छोटा होने का कोई सवाल है नहीं। क्या आपको एलसीएम समझ में आया। यानी एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर आपको खोजना है सबसे छोटा होना चाहिए, वो नंबर गिवन नंबर से, यानी 8 से भी पूरा पूरा कट जाए, 8 से डिवाइड करें इसको तो पूरा पूरा कट जाए, इसको 12 से डिवाइड करें तो भी पूरा पूरा कट जाए। ये हो गया आपका क्या, एलसीएम। चलिए आप जरा देखते हैं एचसीएफ को, उसके बाद हम लोग इसको निकालने का प्रोसेस सीखेंगे। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फिर से सवाल ये हुआ कि फैक्टर किसको कहते हैं, फैक्टर किसको कहते हैं, एक नंबर का जो एग्जैक्ट डिवाइजर उसको क्या कहते हैं, फैक्टर। जैसा क्वेश्चन यही है कि 8 और 12 का एचसीएफ निकालो, क्या निकालो, एचसीएफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश में लास्ट से स्टार्ट करेंगे, पहले फैक्टर लिखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 8, जरा बताइए 8 का फैक्टर क्या होगा। फैक्टर का मतलब 8 किस किस नंबर से कट जाएगा, यानी 8 जो है किस किस से कटने वाला है। 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, हम बता चुके हैं आपको कि 1 जो है दुनिया में हर एक नंबर का एक फैक्टर है। 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से कटेगा, क्या नहीं, 4 से कटेगा, कटेगा, और 8 से कट जाएगा। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 12 लिखिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर होगा, नहीं होगा। तो जब हमको पता चल गया कि फैक्टर्स किसका, 8 का और 12 का यही है। अगर आपसे हम पूछें कि बताइए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन कौन है, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है, तो कहिएगा सर 1 है, 2 है, 4 है, क्या और कोई कॉमन फैक्टर है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब और कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकला तो अब बताइए इसमें कभी लीस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता क्या, दुनिया में हर एक नंबर का एक फैक्टर क्या होगा, 1। इसका मतलब
अगर लीस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता तो दुनिया में हर एक नंबर का एचसीएफ क्या होता, सॉरी एल, हाँ एलसीएफ यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता, 1 होता। तो लीस्ट का बात नहीं चलने वाला, किसका बात करेंगे हम, सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, यानी ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो और सबसे बड़ा हो। चलो बताइए, ये तो कॉमन फैक्टर हो गया, तो बताइए हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन निकला, हाईएस्ट में तो कोई एक ही होगा, 4। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या निकल गया, 4। तो क्या आपको समझ में आया एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, डिफिनेशन क्या बोलते हैं कि एचसीएफ ऑफ 8 and 12 is the highest number which divides 8 and 12 completely। यानी एचसीएफ एक ऐसा नंबर आपको खोजना है जो नंबर 8 को भी पूरा पूरा काट दे, इसको डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाए, और इसी नंबर से अगर हम 12 को भी डिवाइड करें पूरा पूरा कट जाए। इसका मतलब ये हुआ, फिर से समझिए, एचसीएफ एलसीएम तो समझ गए आप। देखिए देखिए एलसीएम के केस में जो नंबर आप निकालिएगा वो गिवन नंबर से, मान लीजिए ए है, ए से भी पूरा पूरा कटना चाहिए, बी से भी पूरा पूरा कटना चाहिए, सी से भी पूरा पूरा कटना चाहिए। जितना नंबर का आप एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम को काटने से पूरा पूरा कटना चाहिए। लेकिन एचसीएफ के केस में क्या है कि जो एचसीएफ निकलेगा वो नीचे रहेगा। जैसे ए और बी का एचसीएफ निकाले तो ए जो है एचसीएफ से कटना चाहिए, बी भी क्या एचसीएफ से कटना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम जो नंबर दिया होगा उस गिवन नंबर से सब में से उससे छोटा नहीं हो सकता, उससे हमेशा बड़ा होगा या किसी एक नंबर के बराबर भी हो सकता है। एचसीएफ के केस में वो गिवन नंबर से हमेशा छोटा होगा या किसी एक नंबर के बराबर हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ से डिवाइड करते हैं और एलसीएम को डिवाइड करते हैं। यानी अगर बोले कि 2 और 4 का एक ऐसा नंबर निकाले जो पूरा पूरा 2 और 4 से कट जाए, एलसीएम निकालना। अगर हम बोले 2 और 4 को पूरा पूरा काटना है, वो नंबर निकाले, तो क्या निकालना आपको, एचसीएफ निकालना है। यानी आपको, अच्छा एक ट्रिक हम लोग बताते हैं बच्चों को, या फिर वो हमेशा सही नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द लीस्ट नंबर, क्या बोला जाए, लीस्ट नंबर, तो आपका 95% चांस है क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना। फिर अगर क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम जहां बड़ी हो जाए तो अक्सर केस में क्या निकालना, आपको एचसीएफ निकालना है। क्या आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया क्या होता है। अब सवाल ये हुआ कि सर एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे कैसे, तो हम लिखते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। मेथड्स, आप लोग अच्छा से हेडिंग में लिखिएगा, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका 2 मेथड, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइजेशन मेथड, और एक क्या है भाई, डिवीजन मेथड। देखिए आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। पिछले वीडियो में आपने आप लोगों को हमने पढ़ाया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात था वो। अगर आप वो नहीं देखे तो प्लीज इसको देख लें पहले। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से किसी कंपोजिट नंबर को या किसी बड़ा नंबर को हम 2 या 2 से अधिक छोटा छोटा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। इस प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं, बहुत सारा चीज कर सकते हैं। बस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और मेथड अलग लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में देखने वाले हैं। तो नंबर 1 में लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 1 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए ज्यादा आसान भी होता, जरूरी हो जाता, क्योंकि इस एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, एलसीएम एचसीएफ दोनों साथ में निकल जाएगा। लेकिन डिवीजन मेथड के लिए में एलसीएम के अलग प्रोसेस है, एचसीएफ के लिए अलग प्रोसेस है। जैसे अभी क्वेश्चन क्या था, 8 और 12 का एलसीएम निकाल रहे थे हम लोग। अब ये तो डिफिनेशन से निकाल रहे थे, फैक्टर्स लिख के निकाल रहे थे, मल्टीपल लिख के निकाल रहे थे। इस बार हम लोग वो नहीं लिखने वाले। अगर क्वेश्चन यही है कि आपको 8 और 12 का एलसीएम निकालना है और किस मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 का और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। आपके मन में सवाल होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे सर, किसको कहते हैं, तो 8 को यहाँ पे लिखना है सिंगल और उसको डिवाइड करना है। किससे कटेगा, ये 2 से, कितने बार में, 4 से।
किससे कटेगा, 2 से, कितना बार में, 2 बार में। अब इसी जो एल शेप का बनता है इसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई, 8 को लिख सकते हैं हम 2 into 2, ठीक है। सिमिलरली आपको 12 का भी क्या कर लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। किससे कटेगा ये, 6 से, फिर किससे कटेगा ये, 3 से, कट गया। तो 2 into 3, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, देखिए 8 क्या बहुत बड़ा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसको 2 2 2 3 को 2 के प्रोडक्ट की फॉर्म लिख दे, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। सिमिलरली 12 एक बड़ा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसको 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, नहीं तोड़ के लिख दिए, यही कहलाता प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ के बाद आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए बच्चे क्लास में हम लोग बोलते हैं, देखिए 2 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, इस तरह नहीं। अब आप सीनियर क्लास में है या फिर आप समझ सकते हैं कि वो प्रोसेस सबके लिए क्या बिल्कुल सही है। देखिए जरा सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या है, एक 2 है और 3 है, 2 ही डिजिट है। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 ही है तो इसके एलसीएम और एचसीएफ में 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आने वाला, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, कुछ और नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 5 7 नहीं है। इसका मतलब इसके एलसीएम में भी 2 और 3 ही आएगा, इसके एचसीएफ में भी 2 और 3 ही आएगा, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं। अब जरा सुनिए, जब आप एलसीएम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम, ये बात को नोट में याद रखिएगा, एल से लोवेस्ट होता है, लेकिन आपको फैक्टराइजेशन में आपको क्या देखना है, हाईएस्ट। क्या देखना है, हाईएस्ट के बजाय कहिए मैक्सिमम खोजना है। क्या खोजना है, मैक्सिमम। इसमें क्या खोजना है, मिनिमम। कहिएगा कि सर आपका ये बात समझ में नहीं आया, मैक्सिमम मिनिमम। जरा सुनिए, सबसे पहले एलसीएम लिखने वाले हैं तो 2 खोजेंगे, 2 खोजेंगे कि मैक्सिमम 2 किसके पास है, 2 है, दोनों में से किसके पास सबसे ज्यादा 2 है, जरा बताइए 2 सबसे ज्यादा किसके पास है। यहाँ पे 2 कितना है, 1 2 2 गो है, यहाँ पे कितना है, 1 2 3, तो सबसे ज्यादा 2 किसके पास है, 8 के पास है। तो हम क्या करेंगे, उसी का 2 को एलसीएम में नोट कर लेंगे। 2 कितना है भाई, 2 into 2 into 3, 2 हो गया। क्या इस 3 को 2 लिखने के बाद इसका 2 को लेंगे, नहीं लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 ले लिए तो बाकी 2 कहीं से लेना नहीं है। अब 2 का काम हो गया खत्म। बताइए 3, मैक्सिमम खोजना, सबसे ज्यादा 3 किसके पास है। आप कहिएगा कि सर यहाँ पे 3 क्या गो है, एक को नहीं है, 0 है। यहाँ पे 3 है, 1, सबसे ज्यादा किसके पास हुआ, इसके पास हुआ, तो 3 को ले लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, एलसीएम कितना हो गया, 24। सिमिलरली एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, 2 सबसे कम किसके पास है, मिनिमम खोजिए। तो यहाँ 2 क्या है, 3, यहाँ 2 क्या है, 2, सबसे कम 2 नीचे वाले के पास है, 2 ही, 2 को ले लेंगे, ले लिए। अब बताइए 3 सबसे कम किसके पास है। आप लोग कहिएगा कि सर इसके पास है ना 3, देखिए एक ही को है। हम कहेंगे बाबू इसके पास है ही नहीं, सबसे कम किसके पास हुआ, जिसके पास नहीं है उसके पास ना, तो सबसे कम 3 इसके पास है। क्या गो है, 0 गो है, यानी 3 लेना ही नहीं है, आपको 3 नहीं लेना है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4। क्या समझ में आया आपको बात, यानी इसका अब जब हम डिफरेंशियल से भी निकाले थे, फैक्टर्स मल्टीपल लिख के भी निकाले थे, एलसीएम में एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ 4 आया था, और एलसीएम कितना आया था, 24। इससे भी वही आया। क्या आपको समझ में आया, तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिमिलरली आप लोग ये क्वेश्चन वीडियो को रोक के पहले बनाइएगा, फिर हम बना रहे हैं उसको आप मिला लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा 24, 36 और 40, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। निकालिए, पहले निकाल लीजिएगा अपने से, उसके बाद मिल लीजिएगा। देखिए 24, 36 और 40 सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा, कितना बार में कटेगा, ये 12 बार में, फिर कितने कटेगा, 6 बार में, फिर किससे कटेगा, 3 बार में। ठीक है, हो गया। अब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किससे कटेगा, ये 18 बार में, फिर 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा, क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3 into 3। उसके बाद 40 किससे कटेगा, 2 से 20 बार में, किससे कटेगा, 2 से 10 बार में, किससे कटेगा, 2 से 5 बार में, क्या हो गया, 2 into 2 into 2 into 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, एलसीएम और एचसीएफ
फिर वही कहानी लगाएंगे कि सर एलसीएम के लिए मैक्सिमम खोजेंगे और एचसीएफ के लिए मिनिमम खोजेंगे। देखिए क्या क्या खोजेंगे, इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 3 और क्या है 5, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 3 और 5 भी है, तो इसका एलसीएम में भी 2, 3, 5 होगा और एचसीएफ में भी 2, 3, 5 ही होगा। जरा बताइए 2 सबसे ज्यादा किसके पास है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 है, कहेगा सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 6 को ले लेंगे, नहीं किसी एक का ले लेना, मैक्सिमम जितना आएगा उसका लेना है, तो दोनों में बराबर है तो किसी एक का ले लेंगे, यानी हम 2 कितना बार लेंगे 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 3 सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 भी नहीं है, तो 2 वाला सबसे ज्यादा हो गया, 3 ले लेंगे इसको। उसके बाद 5 सबसे ज्यादा इसके पास 5 नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास 1 है, एक 5 ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 4 पंचे 20 या 60, 36 18 36, 360 मल्टीप्लाई कर देख लीजिएगा अपने से, ठीक है। अब बताइए एक्सेप्ट के लिए क्या करेंगे, मिनिमम सबसे कम 2 किसके पास है, यहाँ 3 गए, यहाँ 3 गए, यहाँ 2 गए, तो 2 सबसे मिनिमम हुआ तो 2 को ले लेंगे। 3 सबसे कम किसके पास, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो 3 है ही नहीं, लेना ही नहीं है, ठीक है। 5 देखे सबसे ज्यादा किसके पास, कम किसके पास, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं, तो 5 भी ले लेंगे, इसका एक्सेप्ट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या आपको एक्सेप्ट समझ में आया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी एलसीएम एचसीएफ को एक और मेथड से सीखते हैं, किससे, डिवीजन मेथड से। चलिए डिवीजन मेथड से, अच्छा आंसर को याद रखिएगा जरा, हम लोग डिवीजन मेथड से भी यही सबको निकालेंगे और देखिएगा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, अब निकालते हैं हम लोग किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड दूसरा नंबर में, डिवीजन मेथड, जरा देखिए नाम से ही पता चल रहा क्या है, डिवाइड करने का कुछ तरीका होगा या डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये देखते हैं कि 8 और 12 का ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। आपको हम क्या कहे थे कि डिवीजन मेथड से एलसीएम का अलग प्रोसेस करना है और एचसीएफ का अलग, तो सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, एलसीएम का। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, जितना भी नंबर दिया होगा उसको इस तरह से लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लिखने के बाद इसको, अच्छा एक और शॉर्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में है कि एलसीएम तुरंत कैसे निकालते हैं, इसके लिए तरीका हम शॉर्ट में बता भी देंगे, जरा देखिए। अब आपको सोचना है कि ये दोनों नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, किससे कट रहा, तो 2 से कट रहा, 2 से कट रहा कितना बार में, 4 बार, कितना बार में, 6 बार में, फिर किससे कट रहा 2 से, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अब कहीं रुक जाना है, अब तो कटने वाला नहीं है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए ये जो एल शेप का बना है इसको क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, ठीक है। ये सिर्फ एलसीएम निकला। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से सोचना पड़ेगा। देखिए 8 और 12 का एलसीएफ निकालना है, देखिए तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई, सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या कौन है, 8, तो सबसे छोटी संख्या से उससे इमीडिएट बड़ी, इसमें 2 ही नंबर है, तो उसको क्या करना है, डिवाइड, कितना बार में लगेगा, 8 1 जा 8। अब देखिए इसके बाद आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना, रिमाइंडर बचा 4, इस 4 से डिवाइड करना किसको, जो डिवाइडर था उसको डिवाइडेंड बना देना, 4 दूनी 8। जब रिमाइंडर 0 बच जाए, जहां पे जाकर रिमाइंडर 0 होगा उस केस का जो डिवाइडर होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। कितना हो गया, एचसीएफ 4 हो गया। समझ में आपको बात, ये कहलाता है डिवीजन मेथड फॉर एलसीएम, ये कहलाता है डिवीजन मेथड फॉर एचसीएफ। जरा एक बात और सुनिए कि इसको ना हम एलसीएम एक ही इसमें निकाल सकते हैं, जरा देखिएगा कैसे। आपको क्या करना है, जो 2 नंबर है उसको प्राइम फैक्टर डिवीजन का फॉर्मूला लिख देना है। अब काटना किससे, 2 से, 2 से कटा। ये करने के बाद अब जरा देखिएगा जो यहाँ पे इस लाइन से इधर होगा ये क्या होगा, एचसीएफ, क्या होगा, ये दुगनी कितना हो गया 4। एलसीएम के लिए क्या कीजिएगा आप, ये जो 8 है ना इसके ऑपोजिट में एक चीज आपको दिख रहा है 3, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 8 3 24, एलसीएम हो गया 24। बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 12 को अगर हम इस 2 से मल्टीप्लाई करें इसका ऑपोजिट में, ये भी कितना आएगा 24 भी आएगा। तो आप एक चीज नया चीज हम बता दिए क्या, कि एलसीएम और एचसीएफ डिवीजन मेथड से एक ही में निकाल सकते हैं। आपको कैसे निकालना है,
कि प्राइम पहले डिवीजन मेथड अप्लाई कर देना है, जो यहाँ पे कॉमन बचेगा वो एचसीएफ हो जाएगा उसका प्रोडक्ट, और सबसे एक नंबर जो बचा इसका ऑपोजिट में जो बचेगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 24, 36 और 40 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना, किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। आपको क्या बताया अभी कि एलसीएम के लिए अलग काम करना है, 24, 36 और 40 लगाइए, किससे कटेगा, 2 से, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 20 दूनी 40, फिर किससे कटेगा, 2 से, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, फिर किससे कटेगा, फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, 9 तो नहीं कटने वाला लिख देंगे, फिर किससे कटेगा, 5 से, क्या और कटने वाला है, 2 से तो नहीं कटेगा, किससे कटेगा अब, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 5, एलसीएम के लिए क्या कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, अगर गौर से देखिएगा तो प्राइम फ्रैक्शन मेथड से ही एलसीएम का इतना ही वैल्यू आया था, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 जा 4, 2 जा 8, 4 या 12, 12 के 36, 360, मल्टीप्लाई देख लीजिएगा। एसएफ के लिए क्या करेंगे, एसएफ के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे किसका किसका निकालना मुझे, 24, 36 और 40, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है भाई, 24, उसके जस्ट बड़ा कौन है, 36, मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, क्यों, डिवीजन मेथड लगा रहे हैं ना, तो डिवाइड कीजिए, कितना बार लगेगा, 1 बार में कितना बचेगा, 6 में से 4 चला गया 2, 1, अब क्या बताया आपको, प्रोसेस को रिपीट करना, ये रिमाइंडर था ना, इस रिमाइंडर को डिवाइडर बना देना, और जो डिवाइडर को क्या बना देना है, डिवाइडेड, 24 हो गया, कट गया पूरा पूरा, अगर 40 नहीं होता, 40 अगर नहीं होता तो एचसीएफ कितना होता, 12, लेकिन अब इस जो एचसीएफ बना इस दो नंबर का, इसको इससे डिवाइड करना, किसको, 40 को, जो बचा नंबर है, कितना बार लगेगा, 2 बार में, सॉरी 3 बार में, 12 36, कितना बचेगा 4, फिर प्रोसेस को रिपीट करना है, 4 या 12, तो अब क्या हो गया, पूरा पूरा रिमाइंडर आ गया, कट गया, तो एचसीएफ कितना हो गया, 4, कितना एचसीएफ हो गया, 4। अगर सुनिए इसके बाद भी अगर कोई नंबर होता तो उस नंबर को हम 4 से ही डिवाइड करते, तो क्या आया एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। फिर देखिए कि जब प्राइम फैक्टरेशन मेथड से भी अप्लाई किए थे तो एलसीएम कितना आया था, 360, एचसीएफ कितना आया था, 4। क्या आपको दोनों मेथड समझ में आया, प्राइम फैक्टरेशन मेथड और डिवीजन मेथड। चलिए अब एक फॉर्मूला बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम कहें कि 8 और 12 का एलसीएम एचसीएफ निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कोई मेथड लगा दिया, हम प्राइम फैक्टरेशन मेथड लगा रहे, 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टरेशन कर दिए। अगर देखिए तो एलसीएम कितना आया था, मैक्सिमम 2 ऊपर वाले में है, ठीक है, और 3 नीचे वाले में है, एचसीएफ कितना आया है, मिनिमम 2 नीचे वाले में है, और 3 तो है ही नहीं, तो लेंगे। अगर आपसे हम कहे कि बाबू एलसीएम इंटू एचसीएफ करके दिखाओ तो क्या होगा, जरा देखो, 1 2 3 इंटू कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और 3 एक है, हो जाएगा इतना वैल्यू। फिर अगर हम कहें कि 8 और 12 को मल्टीप्लाई करो, तो 8 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। जरा देखिए तो ये वैल्यू सेम है कि नहीं, 5 को तो यहाँ भी एगो 3 है, 5 को तो यहाँ भी एगो 3 है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एचसीएफ उतना ही वैल्यू आ रहा है जो 8 और 12 के बराबर है। क्या समझे आप, ये फॉर्मूला आप याद रखना है, प्रूफ हो गया कि अगर कोई दो नंबर है ए और बी, इधर लिख देते हैं, ए और बी दो नंबर है, अगर उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी करें, तो वो उतना ही होगा जितना इसका एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें एक इसका लिमिटेशन है कि ये ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स, यानी ये केवल दो ही नंबर्स के लिए वैलिड है। क्या फॉर्मूला बना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा। बात समझ में आपको? तो उम्मीद करते हैं आपको एलसीएम